हेलो एवरीवन। 150 दिन 150 टॉपिक्स में आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो 2025 यूपी पीसीएस में आया हुआ है। क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में राज्यसभा में सीटों की संख्या दी गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु और उनके सामने उनकी राज्यसभा में सदस्यों की या सीटों की संख्या लिखी हुई है। अब इसमें क्या हम लोग जान सकते हैं, इसमें हम लोग को यही लिखना है कि राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व है। तो आइए हम लोग ना नोट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बुक आपको दिख रही है, वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो जनसंख्या के हिसाब से तो इसमें राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु है 18, बिहार है 16, पश्चिम बंगाल है 16, कर्नाटक है 12, आंध्र प्रदेश है 11, मध्य प्रदेश है 11, गुजरात 11, ओडिशा 10, राजस्थान 10, केरल 9, पंजाब 7, असम 7, तेलंगाना 7, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5, जम्मू कश्मीर 4, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड 1, मिजोरम 1, मेघालय 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1। इस तरीके से अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि राज्यसभा में वो कितने राज्य हैं जिनमें सीटों की संख्या सिर्फ एक एक है, तो इसमें हम लोग जैसे कि ये लिस्ट में दिख रहा है, तो क्या है, टोटल 8 राज्य जिनमें सीटों की संख्या, मतलब कि राज्यसभा के प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या सिर्फ एक है, उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व एक सदस्य का है। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि सदस्य वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और नॉर्थ ईस्ट में जो कि आप जैसे जो 8 राज्य में जिसमें हम देख रहे हैं कि एक एक सदस्य का प्रतिनिधित्व है, तो उसमें केवल गोवा है जो सबसे छोटा राज्य और उसमें एक सदस्य का प्रतिनिधित्व है, और बाकी सभी ये जो 7 राज्य हैं वो 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं उसमें हैं। तो इसमें हम ये देख लेते हैं और आगे हम ना इस पूरे टॉपिक को ठीक से देख लेते हैं। तो देखिए, संघीय संसद, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। आर्टिकल 79 संविधान के जो अनुच्छेद है 79, उसमें ये वर्णित है कि भारत की संसद में 3 उनसे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना का अनुच्छेद है 80। राज्यसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त होते हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 क, ये अनुच्छेद 83(1) में वर्णित है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या हम पहले देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11। अब जैसे कि इसमें
ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों की संख्या क्या है। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में 11 हैं, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7-7-7 हैं, और मान लीजिए छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी 5-5 है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 3-3 है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पुदुचेरी में भी 1 है, और दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या दिल्ली क्षेत्र से 3 है। तो हम गुजरात में 11 पढ़ रहे थे, और उड़ीसा में 10 है, राजस्थान में 10 है, केरल में 9 है, पंजाब में 7 है, असम में 7 है, तेलंगाना में 7 है, झारखंड में 6 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हरियाणा में 5 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तराखंड में 3 है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन सभी में 1-1 है। पुदुचेरी में भी 1 है, और दिल्ली में 3 है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। हालांकि वैसे राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो पदेन सभापति होते हैं, और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे श्री SV कृष्णमूर्ति राव, और सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो ये हो गया ये टॉपिक। और आई थिंक कि अब आप लोग से, क्योंकि ये वाला जो सवाल है ना, ये आप कोई भी स्टेट पीसीएस देने जाएंगे या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल ज़रूर आएगा। मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ किसी फैक्ट में पूछ लिया जाएगा, या मान लीजिए कि ऐसे मिलाने के लिए भी आ सकता है, या यही पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य में कितनी संख्या है। तो थोड़ा सा रिवीजन से, या बार बार वीडियो भी देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। And thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.